आइए दोस्तों, माहौल का तकाजा ये है कि जब आपने हसनपुर के एक शहर का इस्तकबाल किया तो हसनपुर के करीब की बस्ती है संभल। आइए संभल के एक मज़ाहिया शायर का इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि आपकी समातें थोड़ी शगुफ्ता भी हो जाए, तरोताज़ा भी हो जाए और शादमा भी हो जाए। निदा फाजली ने कहा था कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। दोस्तों, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाना इबादत में शामिल होता है, और जब लोग बहुत ज़्यादा रंजूर हों उन्हें मसरूर बना देना ये भी इबादत में शामिल होता है। और इस काम के लिए मैं एक नौजवान मज़ाहिया शायर जो हमारे हिंदुस्तान में बड़ा ही इस वक्त दौरे हाजिर में बड़ा ही मकबूल हो रहा है, जनाबे नौशाद अनगर संभली से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, इन 4 मिसरों से उस मज़ाहिया शायर को एक खूबसूरत माहौल दीजिए अपनी समातों को बेदार करने के बावजूद कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया, मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे दोस्त, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। दोबारा जोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर जनाब नौशाद अनगर संभली का इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाएं और अपने मज़ाहिया क़तात से नवाज। दोस्तों, दूसरी मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। अगर तीसरी या चौथी मर्तबा भी हाजिर होता तब भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। एक जगह मुशायरे में जब मैं अपना कलाम पढ़ने के लिए खड़ा हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता सारे सामाईन अपने घर जाने लगे। हद ये हुई कि कन्वीनर मुशायरा भी चले गए, नाज़िम मुशायरा भी चले गए, सदर मुशायरा भी चले गए, सिर्फ मैं और 3 लोग सामने बैठे हुए रहे। मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो आपने अब तक मुझे बर्दाश्त किया। तो उनमें से एक साहब खड़े होकर कहने लगे कि भाई, हम लोग, अगर आपकी बकवास ख़त्म हो गई हो तो हम लोग भी अपने घर चले जाएं, क्योंकि मैं माइक वाला हूं और ये टेंट वाला है और ये लाइट वाला है। तो दोस्तों, चंद मिनटों के लिए आपकी चमचागिरी करने के लिए हाजिर हुआ हूं। 4 मिसरों से अपनी बेइज्जती का आगाज करता हूं। इजाज़त दीजिए सदर मोहतरम की इजाज़त कि इस दौर में भी मैंने ये नेक कमाई की, इस दौर में भी मैंने ये नेक कमाई की, दिल जिससे लगाया था उससे ही सगाई की। कि इस दौर में भी मैंने ये नेक कमाई की, दिल जिससे लगाया था उससे ही सगाई की। मैं शादीशुदा हूँ ये जैसे ही हुआ चर्चा, जितने थे सगाई में सबने ही पिटाई की। कि इस दौर में भी मैंने ये नेक कमाई की, दिल जिससे लगाया था उससे ही सगाई की। मैं शादीशुदा हूँ ये जैसे ही हुआ चर्चा, जितने थे सगाई में सबने ही पिटाई की। घर जाके जो बीवी से पिटने का सबब बोला, घर जाके जो बीवी से पिटने का सबब बोला, जितने थे इतनी सी खता पे फिर बीवी ने धुनाई की। एक और 4 मिसरे सुनिए कि कहा एक काजी ने गुस्से में आकर, कहा एक काजी ने गुस्से में आकर, तू रंडवा है तेरी दुल्हनिया नहीं है। कहा एक काजी ने गुस्से में आकर, तू रंडवा है तेरी दुल्हनिया नहीं है। अकेला अकेला फिरे है जो अनगढ़, के बंदर की कोई बंदरिया नहीं है। और मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मैं ही बुरा नहीं हूँ बुरे और भी तो हैं, मेरी तरह गली में गधे और भी तो हैं। धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से, एक मैं ही क्या पिटा हूँ पिटे और भी तो हैं। कि धन्नों के घर दबिश में दरोगा के हाथ से,
एक मैं ही क्या पिटा हूं, पिटे और भी तो हैं। और चले हैं राहे उल्फत में दुआए आम हो जाए। चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए। चले हैं राहे उल्फत में दुआए आम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ दो नाली, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। क्या कहते हैं, और हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा। हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा। फाड़ कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा। फाड़ कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा। बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा। बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। और तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। क्या कहते हैं, तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। क्या कहते हैं, वाह वाह। तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है। हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। मेरे अब्बा पे बंगला, कार और ईंटों का भट्टा है। क्या कहते हैं, एक जगह बस स्टैंड पर सवारियों की लाइन लगी हुई थी। अब उसमें मूंगफली खाते हुए अचानक ही सबका मूड खराब हुआ और झुंझलाकर कहने लगे, यार क्या मुसीबत है। पीछे खड़े हुए पान खाते हुए साहब ने कहा, भाई साहब क्या हुआ, आपका मूड क्यों खराब हुआ। तो उन्होंने कहा, भाई देखिए सामने बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है ये आपका अपना शहर है, इसे साफ सुथरा रखो। अब इन मूंगफली के छिक्कलों का मैं क्या करूं, क्या इन्हें भी खा जाऊं। तब उन्होंने कहा, नहीं भाई आप ऐसा कीजिए, ये छिक्कल अपने आगे वाले साहब की कोट की जेब में डाल दो। तब उन्होंने कहा, नहीं इन्हें पता चल जाएगा। तो पीछे वालों ने कहा, नहीं पता चलेगा, अब मैं भी तो इतनी देर से पान की पीप तुम्हारी जेब में थूक रहा हूं। क्या कहते हैं, वाह वाह। कि कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए। कोई मारे उसे या खुद ही अपने आप मर जाए। वो जाहिल प्यार का दुश्मन अंगूठा छाप मर जाए। मैं फिर देखूंगा तुमसे अक्द मेरा कौन रोकेगा। किसी सूरत से कर लो बस तुम्हारा बाप मर जाए। और काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल। ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। मेकअप फैशन के चक्कर में पैसे तू बर्बाद न कर। सूख गई जो किशमिश वो अंगूर नहीं बन पाएगी। एक गजल खास तौर से इस महल्ले के नाम, जिसके लिए मुझे हुक्म भी है। क्या उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। उम्र भर तूने मेरी बात सुनी हो तो बता। मिट्टी मुझ जैसी किसी की भी कटी हो तो बता। मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक। तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तेरे प्यार में 100 बार पिटा हूं अब तक। तू मेरे प्यार में एक बार पिटी हो तो बता। और तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर। तेरे दीदार की खातिर मैं चढ़ा खंभों पर। तू मुझे देखने छत पर भी चढ़ी हो तो बता। और दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली। दूर हट आई बड़ी मुर्ग बनाने वाली। तुझसे खिचड़ी भी कभी ढंग की बनी हो तो बता। और 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा। 10वां कराऊं और ना तीजा कराऊंगा। इस साल अपना काम में पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब। अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा। कि हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब। अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा।
और जवां और खूबसूरत जो लगा करती थी ढाटे में, जवां और खूबसूरत जो लगा करती थी ढाटे में, वो एक खंडहर हवेली है, बताओ क्या किया जाए। है जितने दोस्त सबकी बीवियां हैं रसमलाई सी, हमारी गुड़ की भेली है, बताओ क्या किया जाए। है जितने दोस्त सबकी बीवियां हैं रसमलाई सी, हमारी गुड़ की भेली है, बताओ क्या किया जाए। और चार मिसरे अहले स्टेट की नजर जी कि इश्क के मारे हुए जो थे सुखनवर हो गए, इश्क के मारे हुए जो थे सुखनवर हो गए, और हम शादी रचाते ही फटीचर हो गए। कि इश्क के मारे हुए जो थे सुखनवर हो गए, और हम शादी रचाते ही फटीचर हो गए। अपने दिलबर से बिछड़कर मैं अकेला क्या हुआ, जाम इंजन के मेरे नोजिल पिलंजर हो गए। और तोड़ कर वो दिल हमारा हो गई ये गैर की, हम तो रो रो कर इसी सदमे में तीतर हो गए। अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता, अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता। तेरे भाई हमें जीजा बना लेते तो क्या जाता। अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता। तेरे भाई हमें जीजा बना लेते तो क्या जाता। भगा पाए ना हम तुमको, चलो हम तो अनाड़ी हैं, अगर तुम ही हमें जानी भगा लेते तो क्या जाता। उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, एक जगह स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। सारे बच्चे खामोश रहे। मास्टर साहब ने फिर कहा कि बच्चों क्या किसी को नहीं मालूम कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। तब क्लास का सबसे छोटा बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा कि सर गंगा स्कूल का बहाना करके घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाके लड्डन से मिलती है। क्या उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, प्यार करना भी वही लड़की सिखाती थी मुझे। है वही बीवी मेरी मेरा मुकद्दर देखिए, जो कभी स्कूल में मुर्गा बनाती थी मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर संभली।